वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 26th स्लाइड में हम देख रहे हैं स्टडी फ्लो डिवाइसेस। तो ये जो स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल एक है नोज़ल। तो नोज़ल को हम अ, यदि पलट दें या उसकी फ़्लो की डायरेक्शन बदल दें तो वो किस तरह से काम करता है? डिफ्यूज़र की तरह। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, नोज़ल एंड डिफ्यूज़र। तो जब फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से जाकर इधर से निकल रहा है, क्रॉस सेक्शन यदि कम हो रहा है या जो पोर्शन है वो कन्वर्जेंट पोर्शन है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? नोज़ल की तरह। और यदि डाइवर्जेंट पोर्शन है तो ये क्या करेगा? डिफ्यूज़ करेगा, तो एक डिफ्यूज़र की तरह कार्य करेगा। और तीसरा जो नोज़ल का प्रकार होता है वो होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल। ठीक है, तो इस प्रकार की नोज़ल आप जनरली जब वेंचुरी मीटर का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें वेंचुरी मीटर का शेप इसी प्रकार से रहता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल होती है। तो ये हो गया नोज़ल। इसके लिए इन सभी जो डिवाइसेस है पहले हमको इनको देख लेते हैं, इसके बाद इनकी जो इक्वेशंस है वो कैसे डिराइव की गई उस पर आएंगे। तो सेकंड है वाटर टरबाइन। तो यहाँ पर देखते हैं वाटर टरबाइन कैसा होता है। ये है वाटर पंप। ठीक है, वाटर टरबाइन, ये है वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन इज ए डिवाइस विच टेक्स इन वाटर फ्रॉम हाइट एंड कन्वर्ट it into the kinetic energy of turbine, and and the shaft of turbine is connected to the generator for generating electricity। ठीक है, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ये देख रहे हैं आप, एक पेल्टन व्हील टरबाइन यहाँ पर दिखाया गया है। ये इसकी कैसिंग है। यहाँ पर हमने पाइप के द्वारा नोज़ल को यहाँ पर लगाया है, जिससे जो पानी है वो स्ट्राइक कर रहा है बकेट्स पर, और ये फिर यहाँ से टेल रेस में वाटर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से टरबाइन घूमता जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर टरबाइन। अगला है स्टीम और गैस टरबाइन। स्टीम और गैस टरबाइन किस प्रकार से रहते हैं? ये वाटर टरबाइन का सेमेटिक डायग्राम है। इसमें जनरेटर शाफ्ट के द्वारा टरबाइन से कनेक्टेड है, ये बाउंड्री है, इसको सिस्टम के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर फ्लो दिखा रहे हैं कि वाटर एक जगह से एंटर कर रहा है और दूसरी जगह से एग्ज़िट कर रहा है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल यहाँ पर Z1 है और एग्ज़िट पोटेंशियल अलग है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आती है बात गैस टरबाइन या एक स्टीम टरबाइन की। तो इस प्रकार से ये स्टीम टरबाइन में कुछ स्टेशनरी ब्लेड्स होती हैं, रोटेटिंग ब्लेड्स होती हैं। टरबाइन भी कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर भी फ्लो सिस्टम होता है, एक साइड से फ्लूइड इंटर करता है, दूसरी साइड से लीव करता है। टरबाइन, गैस टरबाइन का इस्तेमाल गैस टरबाइन इंजन एरोप्लेन को उड़ाने में इस्तेमाल होता है। और जनरली टरबाइन, स्टीम टरबाइन को हम पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टीम टरबाइन। अब आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर भी दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी होता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्योंकि जनरली कंप्रेसर मशीन में रेसिप्रोकेटिंग का ही यूज़ किया जाता है फॉर अचीविंग हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर वाला एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी फ्लो डिवाइस से एक जगह से इनलेट होता है, एक जगह पर ये डिलीवर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी यहाँ से इनलेट है और यहाँ पर एग्जिट है। तो ये हो गया आपका कंप्रेसर। इसके बाद हम देखते हैं, ये है सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह ही कार्य करता है। इसमें केसिंग स्पायरल फॉर्म में होती है और यहाँ पर जिसका फ्लो है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि फ्लो इन एंटर करते टाइम कैसा होता है, ये शाफ्ट के अलॉन्ग होता है, और जब ये बाहर निकलता है तो कैसा होता है, रेडियल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एयर इनटेक इधर से हो रहा है और इसका एयर का जो एग्जिट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको हम मिक्स्ड फ्लो डिवाइस भी कह सकते हैं। तो इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और ये हो गया। इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप कैसा है, देखिए ये वाटर पंप है। वाटर पंप जनरली सेंट्रीफ्यूगल टाइप के ही होते हैं, उसमें भी इम्पेलर और केसिंग होती है, वो सेम डायग्राम उसका वहाँ पर भी था। इसके बाद हम देखेंगे छठवा डिवाइस है बॉयलर, कंडेंसर एंड हीट एक्सचेंजर। तो बॉयलर, कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं हम देखते हैं। ये है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि दो पाइप होते हैं
एक इनर पाइप होता है, एक एक्सटर्नल पाइप होता है। तो एक्सटर्नल में फ़्लो अलग होता है और इंटरनल में फ़्लो अलग होता है। फ़्लो की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कराने के लिए इसकी डायरेक्शन को अपोजिट रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में कोल्ड फ्लूइड यहाँ से इन हो रहा है और ये कोल्ड फ्लूइड यहाँ से अपनी जो हॉट फ्लूइड है उससे हीट को ऑब्जॉर्ब करके यहाँ से निकल जाएगा, और हॉट फ्लूइड यहाँ से इन हो रहा है वो अपनी एनर्जी लूज़ करके ठंडा होकर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हीट एक्सचेंजर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो इन सभी डिवाइसेस पर काम करेगी। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसमें हीट, गिवन हीट माइनस वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू एम डॉट, सभी एनर्जी के फॉर्म में मास का मल्टीप्लाई होगा, मास फ्लो रेट क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये है इंटरनल एनर्जी चेंज, ये है चेंज इन फ्लो। ठीक है, पीवी जो वर्क होता है हम इसको फ्लो वर्क कहते हैं, तो ये इसका चेंज हो जाएगा। इसके बाद है ये है v²/2, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चारों एनर्जी का समीशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ओपन सिस्टम में क्या नहीं होता है, ओपन सिस्टम में जो ये वाला फॉर्म है ये नहीं होता है, और जो क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में ये नहीं होता है। ओपन सिस्टम हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करने के बाद u प्लस पी भी क्या हो जाता है, h हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, डेल एच या एंथैल्पी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं एक एक करके सारे डिवाइस में। तो पहला डिवाइस है नोज़ल एंड डिफ्यूज़र। नोज़ल और डिफ्यूज़र को हम जनरली एक ही हाइट पर मानते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आता है और उसके फ्लो भी होता है। तो इंटरनल एनर्जी U और PV इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, इसमें देखिए जो हमारी यूनिवर्सल इक्वेशन है इसमें U PV मिलकर H बन गए, ये तो है। V2 माइनस V1² भी है, लेकिन ये नहीं है। मतलब इसमें जो नोजल और डिफ्यूज़र है इसमें हमने किसे निगलेक्ट किया, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन में देखिए PV है, V है, Z है, मतलब यहाँ पर फ्लो वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क भी है। बट दो चीज़ें यहाँ से मिसिंग है, पहली है इंटरनल एनर्जी और दूसरी है हीट। ठीक है, इसमें भी हीट और वर्क दोनों नेगलेक्टेड है, क्योंकि नोज़ल और डिफ्यूज़र में हीट भी ज़ीरो होती है और वर्क भी ज़ीरो होता है। ठीक है, हीट Q, W एंड PE ये तीनों चीज़ें इसमें से नेगलेक्ट कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ वाटर टरबाइन में क्या क्या नेगलेक्ट किया गया है, एक तो हीट नेगलेक्ट की गई है और एक इंटरनल एनर्जी, ये दोनों चीज़ें हटा दी गई हैं क्योंकि इनका कोई एक प्रभावी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है स्टीम और गैस टरबाइन। स्टीम और गैस टरबाइन में Q भी है, W भी है, U प्लस PV भी है, V है और Z भी है, यानी सभी कुछ है। स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन यानी कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो गई, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इसमें पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो यूज़ होगा। कंप्रेसर, कंप्रेसर में Q है, W है, M है, डेल एच भी है, V भी है। यहाँ पर हमने अगेन पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली नहीं मानते हैं कंप्रेसर में। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप, जहाँ पर भी वाटर की बात आएगी वहाँ पर जनरली हीट ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि वाटर के फ्लो से हीट जनरेट बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर भी Q को नेगलेक्ट कर दिया गया है और Q के साथ साथ इंटरनल एनर्जी को, यानी टेम्परेचर के जो भी फंक्शन है Q एंड U इन दोनों को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया गया है। अब अगला है बॉयलर, कंडेंसर एंड हीट एक्सचेंजर। तो बॉयलर, कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर में देखिए U है, PV है क्योंकि H है, V है, यहाँ पर भी क्या नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है और वर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉयलर एक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस है, कंडेंसर भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। हीट एक्सचेंजर भी एक कांस्टेंट डिवाइस है, ये वर्क नहीं करते हैं, ये हीट ट्रांसफ़र डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या ज़ीरो है, देखिए वर्क नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो आपको ये सभी डिवाइसेस कैसे याद रहेंगे
कि किसमें यूनिवर्सल फॉर्म का क्या क्या चीज़ मिसिंग है। और यदि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप केवल यूनिवर्सल फॉर्म याद रखिए, और जो क्वेश्चन है उसमें आपको खुद बताया जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, हीट, एंथैल्पी, क्या चीज़ नेगलेक्टेड है। तो जो चीज़ नेगलेक्टेड है उस पोर्शन को आपको इस इक्वेशन में से हटा देना है और आपको रिमेनिंग पोर्शन को यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसलिए इस इक्वेशन को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। थैंक यू।